जन्नतुल बकी वो जगह है जिसकी मिट्टी दुनिया के तमाम जहानों से अफजल है। इस जगह एक ऐसा मौजिज़ा हुआ जिसे सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। इंसान की ज़बान से अल्लाहु अकबर के नारे जारी हो जाते हैं। ये वो जगह है जहां 70,000 लोग बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। क़ियामत के दिन हुजूर अपनी कब्र से निकलकर सबसे पहले इसी जगह तशरीफ लाएंगे। जब हुजूर का आखिरी वक्त था तो आप अपने एक सहाबी के साथ इस जगह तशरीफ लाए और देर तक इन जन्नतुल बकी वालों के लिए दुआएं करते रहे। जब आप घर तशरीफ ले गए तो आपको सख्त किस्म के बुखार ने आन घेरा। इसी जगह खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा की कब्र है। हुजूर का हर सहाबी शान वाला है। आपने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो तब भी उनकी एक मुद या आधे मुद के बराबर नहीं हो सकता। जिसने मेरे सहाबा को ईजा दी उसने मुझे ईजा दी, और जिसने मुझे ईजा दी उसने अल्लाह को ईजा दी। फिर हुजूर ने अल्लाह का वासिता देकर कहा, मेरे अहले बेत का ख्याल रखना। हुजूर ने हजरत फातिमा, अली, हसन और हुसैन को चादर में लेकर फरमाया, ये मेरे अहले बेत हैं। जिसने अहले बेत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे बग़ज़ रखा उसने मुझसे बग़ज़ रखा। हजरत अली के बारे में फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। आज जन्नतुल बकी से एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इस मिट्टी की एक ऐसी महक है जो दिलों के अंदर हलचल पैदा कर देती है, जो दिलों को सुकून से नवाज देती है। इस मिट्टी से किस वजह से खुशबू ना आए, जहां हुजूर के कदम मुबारक लगे हों, जहां हजारों सहाबा किराम दफन हों, जहां मदीना के हर सहाबी के कदम मुबारक लगे हों, जहां हुजूर ने फरमाया था, ए जन्नतुल बकी वालो, तुम पर सलामती हो, तुम हम में से पहले जा चुके हो, हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वाले अहले बेत से मोहब्बत करने वाले सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया। जन्नतुल बकी का पुराना नाम बकिया उल गरकद था। गरकद एक ऐसा दरख्त था जो मदीना की वीरान जगह पर आज भी पाया जाता है। ये कांटेदार दरख्त होता है। इसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, क्योंकि जन्नतुल बकी का ये हिस्सा उस वक्त वीरान था। इस हिस्से का कोई भी मालिक नहीं था। इस जगह बेशुमार झाड़ियां और अलगरकद के दरख्त पाए जाते थे। हदीस की रूह से इस हिस्से का नाम जन्नतुल बकी उल गरकद है। अरब के लोग इसको अल बकी पुकारते हैं, जबकि हिंदुस्तान के लोग इसे जन्नतुल बकी कहते हैं। हुजूर के ज़माने में ये जगह उस वक्त शहर से बाहर थी। इस जगह के साथ हजरत उस्मान गनी का बाग था। जब यह जगह कब्रों से मुकम्मल तौर पर भर गई तो हजरत उस्मान ने अपने दौर में अपने बाग को जन्नतुल बकी के लिए वक्फ कर दिया। इस तरह जन्नतुल बकी बहुत वसीआ हो गई। हुजूर के ज़माने में इस हिस्से की लंबाई चौड़ाई 100 मीटर के दरमियान थी। अब जन्नतुल बकी का कुल रकबा 18 एकड़ पर मुश्तमिल है। हुजूर के ज़माने में जन्नतुल बकी और मस्जिद नबवी के दरमियान एक छोटा सा महल्ला था। इस महल्ले को अगवात कहते थे। इसके बाद ये वीरान जगह आती थी। बनु उमैया के दौर में ये महल्ला उसी तरह मौजूद था। कई किताबों से पता चलता है कि बनु अब्बास के दौर में भी ये महल्ला उसी तरह कायम रहा। खिलाफत उस्मानिया के दौर में इस महल्ले को ख़त्म करके मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया गया। हुजूर के ज़माने में जब पहले सहाबी की वफ़ात हुई तो मुसलमानों को कब्रिस्तान की ज़रूरत पड़ी। मदीना के दस्तूर के मुताबिक हर कबीले का अपना अपना कब्रिस्तान था, जहां वो अपने बहन भाइयों को दफन करते, क्योंकि ये जगह किसी भी कबीले की नहीं थी, जिसकी वजह से हुजूर ने अपने सहाबा को साथ लिया। इस जगह पर मौजूद तमाम कांटेदार दरख्तों और झाड़ियों को काट दिया गया, जमीन को हमवार किया गया और अपने बहुत प्यारे सहाबी हजरत उस्मान बिन मजून को दफन किया। आपने उनकी कब्र पर आंसू बहाते हुए कहा, मेरे भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, जैसे ही हम मस्जिद नबवी से जन्नतुल बकी में दाखिल होते हैं तो दाएं साइड पर
हजरत फातिमा खातून जन्नत की कब्र है। लाखों दुरूद और सलाम हूँ हजरत फातिमा और उनकी आल पर और उनके साथ ही उनके प्यारे बेटे हजरत इमाम हुसैन की कब्र है, जिनके बारे में प्यारे आका ने फरमाया, हसन दो मेरा बेटा है जबकि हुसैन अली का बेटा है। हजरत हसन की शक्ल हुजूर अकरम से बहुत मिलती थी। इमाम हसन के साथ ही हुजूर के चचा हजरत अब्बास की कब्र है। हजरत बीबी फातिमा विसाल के वक्त रो रही थी, आंखों से आंसू जारी थे जबकि चक्की पैस रही थी। करीब ही पानी गर्म हो रहा था जबकि पास ही कपड़े रखे हुए थे। हजरत अली ये सब कुछ देखकर हैरान हो गए और घबराते हुए फातिमा से पूछने लगे, फातिमा क्या हुआ है, तुम किस वजह से रो रही हो? हजरत फातिमा खामोश हो गईं। चनांचे हजरत अली इसरार करने लगे। खुदा का वास्ता देकर हजरत बीबी फातिमा से पूछने लगे तो वो अर्ज करने लगे, ए मेरे प्यारे शौहर, मैं आपको क्या बताऊं? रात को मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने अपने बाबा को देखा कि वो किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने अब्बा जान से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप किस चीज को तलाश कर रहे हैं? तो हुजूर ने जवाब दिया, फातिमा मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूं। हजरत फातिमा मौला अली से कहती हैं, ए अली, आज दुनिया में मेरा आखिरी दिन है, मैं कुछ देर के बाद दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। हजरत अली बीबी फातिमा का जवाब सुनकर दाढ़े मारकर रोते हुए कहते हैं, फातिमा अभी तो हुजूर को दुनिया से गुजरे हुए चंद दिन ही गुजरे हैं, अभी तो उनका गम हमारे दिलों में बाकी है। अगर तेरा विसाल हो गया तो हम इस गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो हजरत फातिमा जवाब देती हैं, ऐ अली, जिस तरह मेरे अबा जान की वफात पर गम बर्दाश्त किया था, उसी तरह मेरी वफात पर भी तुम्हें ये गम बर्दाश्त करना होगा। अभी दोनों रो ही रहे थे कि बाहर से हजरत हसन और हुसैन दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। हजरत बीबी फातिमा को रोता हुआ देखकर हजरत हसन और हुसैन उनके गले से लग जाते हैं। चनांचा फातिमा दोनों को रोजा रसूल पर भेज देती हैं। हजरत बीबी फातिमा को बुखार और ज्यादा होने लगता है। शाम का वक्त हो चुका था। हजरत बीबी फातिमा मौला अली को करीब बैठाकर 3 नसीहतें करती हैं। ए अली, आपके निकाह में आने के बाद अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझको माफ कर देना, ताकि कयामत के दिन मुझे अबा जान के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। हजरत अली ये सुनकर दाढ़े मारकर रोने लगे। फिर फातिमा कहने लगे, ए अली, मेरे वसाल के बाद तुम जिस औरत से चाहो निकाह कर लेना। फिर हुसैन की तरफ इशारा करके कहने लगे कि एक रात मेरे इन बच्चों के पास भी गुजारना, ये अभी बहुत छोटे हैं, ये बालग हो जाएं तो इनको खुदा के हवाले कर देना। फिर तीसरी वसीयत करती हैं, ए अली, जब मेरा विसाल हो जाए तो सिर्फ खास रिश्तेदारों को बुलाना। हजरत अली इसकी वजह पूछते हैं तो फातिमा फरमाने लगी, मेरे अब्बा जान ने कहा था, ए फातिमा, हमेशा पर्दे में रहना। पूरी जिंदगी मैंने पर्दे में गुजारी, किसी गैर महरम ने मेरे चेहरे को नहीं देखा। मैं चाहती हूं कि मरने के बाद भी कोई मुझे न देखे। इसके बाद हजरत फातिमा ने चंद बातें की, फिर हमेशा के लिए दुनिया को खैर आबाद कह दिया। हजरती फातिमा को हजरती अली और उनकी एक लोंडी ने गुस्ल दिया। हजरत फातिमा को जनाजा पढ़ने के बाद जन्नतुल बकी में लाया गया। हसन और हुसैन अपनी वालदा को देखकर रो रहे थे। हजरत अबू जर गिफारी ये मंजर देखकर बर्दाश्त न कर सके। कब्र के अंदर जाकर ऊंची आवाज से कहने लगे, ए कब्र, तुझे पता है हम किसका जनाजा लेकर आए हैं? ये रसूल खुदा की बेटी अली की जोजा हसन और हुसैन की माँ फातिमा है। कब्र के अंदर से आवाज आई, ए अबू जर, यहाँ हसब और नसब नहीं देखा जाता, यहाँ ओमाल देखे जाते हैं। ये जुमला फातिमा के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए था कि कब्र के अंदर सिर्फ ओमाल देखे जाते हैं। मदीना मुनव्वरा वो बाबरकत शहर है जिसे अल्लाह ने अपने महबूब की हिजरत का शरफ अता फरमाया। यही वो सरजमीन है जहां इस्लाम को इस्तेहकाम मिला और जहां हुजूर ने अपनी हयात मुबारका गुजारी और वहीं विसाल फरमाया। मदीना को ये अजमत हासिल है कि यहाँ की गलियां नबी के कदमों से मुतबरक हुए। यहाँ ईमान को सुकून और दिलों को इत्मीनान नसीब होता है और उस शहर की मोहब्बत ईमान की अलामत करार दी गई है। हादीस मुबारका में आया है कि मदीना बराइयों को इस तरह बाहर निकाल देता है
जैसे भट्टी लोहे की मैल को। और जो शख्स मदीना में मरेगा, हुजूर उसकी शफाअत फरमाएंगे। मदीना वो शहर है जहां मस्जिद नबवी वाक़े है, जिसमें एक नमाज का अजर 1000 नमाजों के बराबर है। और यही वो पाक सरजमीन है जो क़ियामत तक खैर, बरकत, अमन और रहमत का मरकज रहेगी।